हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष भदौरिया आपका इस यूट्यूब चैनल ओम क्लासेस टारगेट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक डिस्कस किया था, आज हम उसके आगे के बारे में डिस्कस करेंगे। किरण बुक का टाइप सेकंड के सवाल हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर आपका 41 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जैसा कि क्या कह रहा है कि 152, ठीक है, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा हो, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ। साइन 30 प्लस का 2 कॉस स्क्वायर 45 प्लस का 3 साइन 30 प्लस का 4 साइन स्क्वायर 45, ठीक है, प्लस का डेड डेड डैश कहाँ तक गया है, प्लस का डेड डेड डैश 17 साइन 30 प्लस का 18 साइन 18 कॉस स्क्वायर 45, ठीक है। एक कॉस स्क्वायर है आपका, यहाँ आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो, कॉस स्क्वायर है, ठीक है ना। तो अब आप इस सवाल को सॉल्व करना है, तो आपको देखना है कि किस प्रकार से आप ऑप्शन दे रखा है। तो आपको देखो, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, एन इंटीजर बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है, एन रिलेशन नंबर बट नॉट एन इंटीजर। तीसरा जो दे रखा है, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, ठीक है। चौथा जो दे रखा है वो रिलेशन नंबर। तो सबसे पहले आपको पता है कि इंटीजर क्या होते हैं, -1 से लेकर -इनफाइनाइट तक, -इनफाइनाइट से लेकर +इनफाइनाइट तक आपके सब इंटीजर होते हैं। और आप इसको सॉल्व करोगे आप, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो, इसको सॉल्व करो तो ये 152, ठीक है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1/2 प्लस का इसको कैसे लिख सकते हो, 2 × 1/2, ठीक है, प्लस का 3 × 1/2 प्लस का 4 × 1/2 प्लस का डेड डेड डैश कहाँ तक गया आपका 17 × 1/2 प्लस का 18 × 1/2, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको। अब आप इसमें से क्या कर सकते हो कि 1/2 कॉमन ले सकते हो। क्या 1/2 कॉमन ले सकते हो, ये कितना हो जाएगा, 1/2 कॉमन लेके अंदर क्या बचेगा आपका, 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 डेड डेड डैश कहाँ तक 17 और प्लस का 18, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इसके बाद क्या है कि आपको n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, आपको पता है n नेचुरल नंबर का सम होता है आपका n इंटू n प्लस का 1/2, ठीक है। आपको 1 से लेकर 18 तक के नंबर दिख रहे हैं, तो आप इसको एक फॉर्मूले से वैल्यू पुट कर सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, 152, कितना हो जाएगा 152 प्लस मल्टीप्लाई 1/2, और ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई n कितना है 18 प्लस का, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई 19, 18 प्लस का 1 19/2, ठीक है। अब इसको काट लो, काट के कितना आ जाएगा, ये 9 बार कट जाएगा, ये कितनी बार कट जाएगा आपका 76 बार, ठीक है। इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये नंबर आएगा कितना, आप घर पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कितना आएगा 12,996, ठीक है ना। तो आप ये देख सकते हो कि किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपको मैं परफेक्ट स्क्वायर निकालना भी बताऊंगा जब मैं सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक कराऊंगा, ठीक है। तो ये एक प्रकार से परफेक्ट स्क्वायर है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 114 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो थर्ड है, थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा, ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, ठीक है ना। समझ में आया आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जैसे क्या कह रहा है, सवाल पढ़ो। सवाल कह रहा है कि पूरी, हाँ, तो देखो सवाल क्या कह रहा है आपका, स्क्रीन पर देख सकते हो आप। हाँ, सवाल 42 है ना। तो सवाल 42 स्क्रीन पर देख सकते हो, क्या कह रहा है, देखो 3 cos 80, ठीक है, 3 cos 80। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, 3 cos 80 मल्टीप्लाई कोसेक 10, और क्या रखा है प्लस का 2 cos 59 और कोसेक 31, ठीक है, कोसेक 31। तो सबसे पहले आप देख सकते हो सभी डिग्री में, और यहाँ एक कंसेप्ट लगेगा किसका, कॉम्प्लीमेंट एंगल का कंसेप्ट लगेगा। मैंने आपको बताया था कि cos अल्फा इंटू कोसेक बीटा इक्वल टू 1 कब होगा, कब होगा, जब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो आप यहाँ देख सकते हो बड़े आराम से, क्या 80 और 10 कितना होता है 90। तो यहाँ क्या लग जाएगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल का कंसेप्ट लगेगा। यहाँ भी आप देख सकते हो कि 59 और 31, तो आपका 90 डिग्री होता है। तो आप यहाँ देख सकते हो, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो यहाँ देख सकते हो 3 प्लस का 2 इक्वल टू 5 आंसर हो जाएगा इसका। समझ में आया क्या। नेक्स्ट सवाल आपको देखो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या कह रहा है 43 सवाल आप स्क्रीन पर देख सकते हो, है ना।
इसमें क्या कह रहा है, देखो इसमें क्या कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 3 साइन थीटा प्लस का 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो विल बी ट्रू, कौन सा ट्रू होगा? तो सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें जो दे रखा है, तो जो थीटा की वैल्यू, पहला ऑप्शन देखो, थीटा की जो वैल्यू 0 से कम है और 90 से, ठीक है, ज्यादा है, तो इसमें देख सकते हो आप कौन सा सेटिस्फाई करा लो। थीटा की जगह अगर आप 0 पुट कर सकते हो तो 0 पुट करोगे तो आप देख सकते हो कि 0 माइनस का 0 प्लस का 2, लेकिन ये क्या है हमारा 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 0 आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि थीटा इक्वल टू 2 पे एक इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो थीटा इक्वल टू 90 पुट कर लो, तो अगर 90 पुट करोगे तो साइन स्क्वायर 90 पे वैल्यू कितनी होती है साइन थीटा की 1, तो 1 माइनस का 3 प्लस का 2, तो आपको देख सकते हो यहाँ कितना आ गया 0, तो हमको चाहिए क्या 0, तो इसका मतलब क्या है कि थीटा इक्वल टू 90 पर ए वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो आप ऑप्शन देख सकते हो, क्वेश्चन फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है ना, समझ में आया आपको। क्वेश्चन नंबर 44 देख सकते हो आप, क्या क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कह रहा है कि tan अल्फा इक्वल टू n tan बीटा, तो tan अल्फा इक्वल टू n tan बीटा है ना, n tan बीटा ये कह रहा है आपसे। दूसरा कह रहा है आपसे n sin अल्फा इक्वल टू, आपको तो कह रहा है sin अल्फा इक्वल टू m sin बीटा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इसमें और इसमें निकलवा कैसे में रहा है, आपको निकलवा रहा है cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकलवा रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, अगर आप इसको बेसिक से करोगे तो बहुत ज्यादा लेंथी होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप एक काम करो कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू आप कितना रख दो 45 रख दो, ठीक है ना। तो जिससे क्या मुझे मिलेगा पहली वाली इक्वेशन से इसके देखो 45 कितना होता है 1 और ये कितना होता है 45 1, तो n इक्वल टू आपको कितना मिलेगा 1, समझ में आ रहा है। इसके बाद देख सकते हो कि अल्फा इक्वल टू बीटा 45, तो m इक्वल टू भी आपको 1 ही मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या देख सकते हो mn की इक्वल टू 1 आ गया। तो आप cos स्क्वायर 45 रखोगे तो कितना आ जाएगा 45 पे आपकी वैल्यू कितनी आ जाती है, कितनी आ जाती है 1/2, है ना। 45 1/√2 इसका स्क्वायर करोगे तो 1/2 हो जाएगा। तो आप अब ऑप्शन में रख के देखो, पहले ऑप्शन में अगर मैं m की वैल्यू 1 रखूं और n की वैल्यू 1 रखूं तो आप देख सकते हो कि यहीं से मुझे फर्स्ट ऑप्शन में 1/2 मिल रहा है, सेकंड ऑप्शन से मुझे 1/2 नहीं मिल रहा है, थर्ड ऑप्शन से आपको 0 मिल रहा है, फोर्थ ऑप्शन से भी आपको 1 ही मिल रहा है। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट जो ऑप्शन है वो आपको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, समझ में आया आपको। अगर आप इसको बेसिक से करोगे तो बेसिक से बहुत बड़ा हो जाएगा, उसे करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप फिर भी घर पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहा है कि tan थीटा इक्वल टू आपको दे रखा है 3/4, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू 3/4 एंड थीटा इज एक्यूट एंगल, ठीक है। देन कोसेक थीटा की वैल्यू निकाल के लानी है, कोसेक थीटा की वैल्यू निकाल के लानी। तो आप देखो आप क्या कर सकते हो, देखो tan थीटा क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटे आधार, तो 3/4 हो जाएगा ये। तो आपको पता है 3 4 5 का एक ट्रिपलेट होता है, तो ये 5 हो जाएगा। तो आपको पता है कोसेक थीटा क्या होता है sin थीटा इक्वल टू, sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कितना हो जाएगा 5/3 आंसर हो जाएगा इसका। समझ में आया इस सवाल, 5/3 आप ऑप्शन चेक कर सकते हो, सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बात करते हैं 46 की। तो 46 सवाल आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, क्या कह रहा है 46 सवाल में क्या कह रहा है, देखो 46 सवाल में ये कह रहा है कि कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा इक्वल टू 7/2, ठीक है। उसके बाद आपको निकालना है कि कोसेक थीटा की वैल्यू आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले मैंने एक कंसेप्ट बताया था आपको जब मैं बेसिक करा रहा था तब। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हो, सबसे पहले आप देखो, तो मैं इसको करके भी बताता हूँ। तो देखो इसमें देखो क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपको पता है 1 होता है। इसको अगर आप खोलोगे तो आपको पता है क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में खोलोगे आप, है ना। कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा, कोई दिक्कत नहीं आता, कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब आपको पता है कि कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा इक्वल टू 2 होता है, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि कोसेक थीटा माइनस का प्लस का कॉट थीटा इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 1/2, कोई दिक्कत नहीं आता है ना। अब आपने क्या देखा कि कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा आपको 7/2 दे रखा है,
और यहाँ से आप देख सकते हो कि इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 7/2 है ना। तो यहाँ से यहाँ जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 2/7, 1/7/2 होगा ना। तो 1/7/2 इसका उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा 2/7/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखो आपके पास दोनों वैल्यू है, दोनों इक्वेशन आ गई, आप इसको ऐड कर दो। तो ऐड करने से आपको क्या मिलेगा, देखो इतना समझ में आया। अब आपको डायरेक्ट याद रखना है, अगर ये प्लस में दे रखा है तो आपको इसका उल्टा करना है, अगर ये माइनस में दे रखा है तब भी आपको इसका उल्टा ही करना है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा इक्वल टू आपको कितना आ जाएगा 2/7, ठीक है। अब आप इसको ऐड कर दोगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 2 कोसेक थीटा इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा। इसको ऐड करोगे तो देखो मैं बताता हूँ ऐड करके 7/2 × 7, तो इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 14, तो इसके कितना आ जाएगा देखो 49 प्लस का 4 है ना। तो यहाँ से देख सकते हो आपको 53/14, ठीक है। तो आपको कोसेक थीटा की वैल्यू निकाल ली, तो कोसेक थीटा कितना आ जाएगा 53/28, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, समझ में आया आपको। ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 को आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, देखो है ना। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या कह रहा है कि x sin 45 है ना इक्वल टू आपसे कह रहा है क्या बाई कोसेक 30 है ना, बाई कोसेक 30, ठीक है। ये 45 से आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, तो देन द वैल्यू किसकी फाइंड करनी, x की पावर 4 अपन y की पावर 4 की वैल्यू फाइंड करनी। तो सबसे पहले इसको कैसे करेंगे, तो इसको देखो क्या है कि इसको आप वैल्यू याद रखनी पड़ेगी सबसे पहले, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, x/√2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बोलो हाँ, है ना। अब इसको आप कितना लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है आप बताओगे। तो आपको पता है कि sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो कोसेक उसका रेशियोफोकल होता है ना। तो आप बता सकते हो कि कोसेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2। समझ में आ गया। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो कि x/y की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी 2√2 आ जाएगी अपॉन 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आपको x की पावर 4 अपॉन y की पावर 4 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो x की पावर 4 अपॉन y की पावर 4 की वैल्यू चाहिए, तो आप कैसे निकाल सकते हो उसको, देखो इसकी पावर x की वैल्यू कितनी आएगी 2√2, इसकी पावर अगर 4 करो तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 64, और y बराबर कितना आ जाएगा आपका 1, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो इसका हो जाएगा 4 का क्यूब अपॉन 1। तो आप ऑप्शन भी देख सकते हो कि फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको। अगर इसकी पावर 4 करोगे तो कितना होता है 64, और 64 आपको पता है किसका क्यूब होता है 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब अपॉन 1, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट सवाल आपका क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट सवाल आपका 48 आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो क्या कह रहा है 48, है ना। तो देखो 48 सवाल क्या कह रहा है कि 5 tan थीटा इक्वल टू आपको दे रखा है 4, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आपसे निकलवा क्या रहा है कि 5 sin थीटा माइनस का 3 cos थीटा अपॉन क्या निकलवा रहा है 5 sin थीटा प्लस का 2 cos थीटा, ठीक है। ये निकलवा रहा है। तो आप देख सकते हो क्या, सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें से मैं cos से अगर मैं डिवाइड कर दूं दोनों न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को भी, ठीक है। अंश और हर को अगर मैं cos से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, तो आप यहाँ से क्या देख सकते हो, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि यहाँ ऊपर वाले से आप cos थीटा कॉमन ले लो, तो ऊपर वाले से आपको यहाँ बचेगा क्या 5 tan थीटा, ठीक है, माइनस का 3 अपॉन 5 tan थीटा प्लस का 2, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। अब 5 tan थीटा की आपको वैल्यू कितनी दे रखी 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 माइनस का 3 1 बटे यहाँ आ जाएगा 4 प्लस का 2 कितना आ जाएगा 6। समझ में आ गया। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 4 1/6 मतलब थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका, है ना। आप देख भी सकते हो। उसके बाद आप देखो 49 सवाल आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, क्या कह रहा है 49 सवाल। देखो 49 सवाल ये कह रहा है आपको, क्या कह रहा है कि 2 कोसेक स्क्वायर 23 कोसेक, देखो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ, ये लिखा है आपका 2 कोसेक स्क्वायर 23 कॉट स्क्वायर 67, ठीक है। कॉट स्क्वायर 67 माइनस का क्या लिखा है साइन स्क्वायर 23 माइनस का क्या लिखा है साइन स्क्वायर
67, ठीक है। अब इससे आगे देखो क्या है, बड़ा सवाल है, थोड़ा सा मैं यहाँ लिख सकता हूँ, देखो लिख भी सकता हूँ मैं यहाँ कॉट स्क्वायर 67 ये लिखा हुआ है ना। तो सबसे पहले आप देखो क्या कर सकते हो इसमें, है ना। तो सबसे पहले आप इसको देखो, है ना। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो कैसे कर सकते हो, इसको लिख सकते हो आप क्या 2 कॉस स्क्वायर, ठीक है, सॉरी कोसेक स्क्वायर 90 माइनस का 67, ठीक है, इंटू कॉट स्क्वायर 67, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आप माइनस कॉमन ले सकते हो तो अंदर क्या बचेगा आपका साइन स्क्वायर, मैं आपको इसको करके बता रहा हूँ बेसिक से, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस का साइन स्क्वायर 67 माइनस का कॉट स्क्वायर 67, ठीक है, समझ में आ गया आपका। अब आप यहाँ क्या देख सकते हो कि एक कॉम्प्लीमेंट एंगल का कंसेप्ट यहाँ लगेगा तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1, ठीक है। अब इसमें आपको पता है कि कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो आप यहाँ देख सकते हो सेक स्क्वायर 67 और कॉट स्क्वायर 67 और माइनस का 1 माइनस का कॉट स्क्वायर 67, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ मैं देखो सॉल्व करके ही बता सकता हूँ, जैसे जैसे क्या लिखा है सेक स्क्वायर, आप देखो थीटा की जगह 67 दिख रहा होगा, है ना। तो सेक स्क्वायर 60 सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉट स्क्वायर थीटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो क्या, इसको लिख सकते हो आप 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, बोलो कोई दिक्कत नहीं है, इससे कैंसिल भी हो जाएगा। तो आपका बचेगा क्या 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है ना। तो आप इसकी जगह थीटा की जगह मैंने क्या माना, ये आपको माना नहीं है, ये आपको दे रखा है 67, तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो 2 इंटू कोसेक स्क्वायर 67, है ना, माइनस का इसकी जगह माइनस का 1 माइनस का कॉट स्क्वायर 67, है ना 67। अब आप इसको क्या देख सकते हो, देखो इतना तो आपको समझ में आया होगा, है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप क्या देख सकते हो कि इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको आप लिख सकते हो कैसे कोसेक स्क्वायर 67 प्लस का, है ना, कोसेक स्क्वायर 67 और प्लस का कोसेक स्क्वायर 67, है ना, ए स्क्वायर है माइनस का 1 और माइनस का कॉट स्क्वायर 67, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आप यहाँ क्या देख सकते हो कि ए, ठीक है, अब देखो क्या है कि ए आ जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर 67 माइनस का 1 प्लस का कोसेक स्क्वायर 67 माइनस का कॉट स्क्वायर 67, है ना। तो आपको क्या पता है कि ये आपको देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा आपको पता है 1 होता है, तो इसकी वैल्यू तो आपको 1 हो जाएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो अब आप ऑप्शन मैच करना चालू करो तो ऑप्शन क्या दिखेगा आपको, हाँ तो आप देखो क्या है ना। तो अब आपको ये क्या दिख रहा होगा, तो सबसे पहले आप देखो क्या इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर 67 माइनस का 1 प्लस का 1 और ये 1 से माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बचा क्या सेक स्क्वायर 67। अब आप इसको देखो ऑप्शन मैच करने के लिए अब आपको इसको कैसे लिख सकते हो, क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो सेक स्क्वायर 23, ठीक है, जो आपको ऑप्शन नंबर सेकंड दिख रहा होगा, ठीक है। समझ में आया आपको सवाल, मैंने पूरा बेसिक से भी बताया है, आप देख सकते हो बड़े आराम से, ठीक है ना। फिर जब आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होगी तब आप इसको बड़े आराम से बहुत जल्दी कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस करो दबा के, मैं यहाँ सारी क्वेश्चन कराऊंगा आपको पूरे करंट पब्लिकेशन का, है ना। नेक्स्ट सवाल आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। देखो क्या लिखा है कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखा है आपका x प्लस का y का होल स्क्वायर अपॉन 4xy, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि ऑप्शन किस प्रकार से दे रखे हैं, इसमें दे रखा है कि x इक्वल टू माइनस का y, x ग्रेटर देन y, x बराबर y, x लेस देन y, ठीक है, इस प्रकार से आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले आप देखो ये थीटा है, तो आप देखो cos थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, आप बताओ cos थीटा की मिनिमम cos स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है आपकी 0, तो यहाँ मैं इक्वल टू मिनिमम वैल्यू पुट करके भी कर सकता हूँ, आप दोनों वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ मैक्सिमम वैल्यू भी रखते हैं ना तब भी आपका सेम ही आंसर आएगा। जैसे मैं यहाँ पहले मिनिमम वैल्यू रखूँ तो मिनिमम वैल्यू से देख सकते हो आपको क्या x प्लस का y का होल स्क्वायर अपॉन 4xy, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या x प्लस y का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना।
तो उसके बाद आप क्या देख सकते हो कि ठीक है इतना बचेगा आपका, आपके पास इतना बचा। तो आप क्या देख सकते हो यहाँ से जो ऑप्शन आया है हमारा कितना आया है, तो यहाँ से जो ऑप्शन आया वो कितना आया आपका, है ना। इसको खोल भी सकते हो। तो यहाँ देखो x प्लस का y इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x बराबर माइनस का y आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन भी देख सकते हो आप। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद अगर आप 1 भी पुट करोगे तब भी आपका यही आंसर आएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है आप देखो, नेक्स्ट सवाल आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। तो नेक्स्ट सवाल देखो स्क्रीन पर 51 वाला सवाल क्या कह रहा है। हाँ, तो इसमें वैल्यू बोला गया है कि द वैल्यू ऑफ कोसेक 18, कोसेक स्क्वायर 18, ठीक है, माइनस का 1 अपॉन कॉट स्क्वायर 67, कॉट स्क्वायर 72 दे रखा है ना। तो इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, तो इसको क्या लिख सकते हो, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हो आप बताओ, इसको लिख सकते हो आप कितना, इसको लिख सकते हो 10, है ना। देखो, है ना। तो आप क्या कर सकते हो इसमें, सबसे पहले देखो कि कोसेक स्क्वायर 18 माइनस का, इसको लिख सकते हो 10 स्क्वायर 72। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, है ना, समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख सकते हो कि इन दोनों का जो सम हो रहा है वो 90 डिग्री हो रहा है, इसलिए इसका आंसर भी 1 हो सकता है। नहीं तो आप बेसिक से भी जा सकते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना। तो इसका जो 18 और 72 आपका 1 हो रहा है, तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, समझ में आया आपको। नहीं तो आप बेसिक से भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या डायरेक्ट याद रखो, है ना। ये सभी आप बेसिक कंसेप्ट आप ट्रिग्नोमेट्री जो मैंने बेसिक पार्ट कराए हैं आप उनमें देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो साइन स्क्वायर 52 सवाल देख सकते हो। तो इसमें क्या कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा, इसमें एक कंडीशन दे रखी है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, है ना। देन द वैल्यू ऑफ साइन 1 माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, है ना। जो आपको सवाल स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और ये देख रखा है 1 प्लस 1 माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये दे रखा है आपको मल्टीप्लाई, है ना, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर बीटा, है ना, और देख रखा है 1 प्लस का टेन स्क्वायर बीटा। ये सवाल दे रखा है। तो सबसे पहले ये कंडीशन दे रखी है, तो आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा लो। अगर मैं अल्फा की जगह 45 रख दूं और बीटा की जगह भी 45 रख दूं, तो एक इक्वेशन सेटिस्फाई होगी कि नहीं होगी। आप कहोगे कि इससे अब यहाँ अल्फा की जगह आप 45 रख सकते हो, बीटा की जगह आप 45 रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख के भी बताता हूँ। तो 1 माइनस का 1/2, ठीक है, जब देखो 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, इसका स्क्वायर करोगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 1 माइनस का 1/2, और यहाँ कितना हो जाएगा 1। आपको 45 भी पता है, 45 की वैल्यू, और 45 कितना होता है 1, और 10 45 भी पता है आपको 1। तो कितना हो जाएगा 2 और 2 इंटू 4 हो जाएगा ना। अब इसको मैं कर सकता हूँ, कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 तो 1/4 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1। आगे समझो, फर्स्ट ऑप्शन भी देख सकते हो बड़े अच्छी प्रकार से, है ना। उसके बाद देख सकते हो क्या, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या कह रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है, सॉरी 53 है ना। 53 इसमें क्या कह रहा है, देखो 2 साइन 68, है ना, माइनस का अपॉन कितना दे रखा है cos 22। उसके बाद दे रखा है 2 cot 15 अपॉन कितना दे रखा है 2 5 10 75। ठीक है, अब देखो इस सवाल में क्या करेंगे आप, और भी बड़ा दे रखा है, आप स्क्रीन पर भी दे सकते हो, मैं यहाँ लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि अपना बोर्ड जो है वो छोटा है। तो आप यहाँ सबसे पहले इसको सॉल्व करो। जो आगे का आपको सवाल दिख रहा है, तो उसमें तो कॉम्प्लीमेंट एंगल का कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, उसको आप देख सकते हो बड़े अच्छे प्रकार से वहाँ स्क्रीन पर। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो क्या लिखा है आपको। अब देखो क्या है कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट एंगल का कंसेप्ट लगेगा। देखो इसको मैं करके भी बता सकता हूँ, 2 साइन 68, है ना। अब इसको 1/cos 22 लिखा है, तो इसको जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो इसको कोसेक क्या लिख सकते हो, सेक 22। ठीक है, और माइनस का 2 cot 15, और इसको लिख सकते हो आप अपॉन 5, है ना।
और इसको क्या लिख सकते हो 1 अपॉन क्या cot 15, और इसको कितना लिख सकते हो देखो मैं आपको बता भी सकता हूँ। तो यहाँ भी आप लिख सकते हो cot 75, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा देखो, ये 90 हो रहा है, ये भी 90 हो रहा है, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2, माइनस का इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2/5। और आगे का जो सवाल दिख रहा है आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो, यहाँ लिखा है माइनस का 3/3, और आगे जो दिख रहा है कि 1045 की वैल्यू आपको 1, ठीक है, और 1020 और 1070 आपका 90 हो गया, तो इस प्रकार से उसकी 1, 40 और 50 आपका 90 हो गया, इस प्रकार से उसकी 1। तो यहाँ आप टोटल देख सकते हो कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3/5, ठीक है। तो इसको एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हो। तो देखो यहाँ कितना आ जाएगा 10 माइनस का 2 प्लस माइनस का 3, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी 5 अपॉन, ठीक है, 5/5 आ जाएगी। तो यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। आप ऑप्शन भी देख सकते हो, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन देख सकते हो, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको, बड़ा सवाल था इसलिए स्क्रीन पर नहीं लिख पाया मैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है, दिख भी रहा होगा आपको, है ना। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है देखो, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है आपसे 54, है ना। तो 54 सवाल आप देखो स्क्रीन पर भी देख सकते हो। इसके बाद क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 10 10, इसमें कह रहा है कि 10 10 और 10 15, है ना। उसके बाद कह रहा है 1075 और क्या कह रहा है 1018, ठीक है। इसकी वैल्यू कह रहा है आपसे, तो आप इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो क्या यहाँ 10 और 80, 90 50 और 75, तो कितना हो जाएगा आपका 90। तो दोनों का सम कितना हो रहा है 90, यहाँ भी 90 हो रहा है। तो आपको पता है 10 अल्फा इंटू 10 बीटा इक्वल टू 1 कब हो जाएगा, जब अल्फा प्लस का बीटा इक्वल टू 90 होना चाहिए, है ना, 90 होना चाहिए। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ से वैल्यू पूरी 1 आ जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है आपसे 55 में क्या कह रहा है आपको स्क्रीन पे भी देख सकते हो 55 सवाल। तो 55 सवाल क्या कह रहा है इसमें ये कह रहा था मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 tan थीटा 4 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस का कितना कह रहा है 9 cot स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकलवा रहा है। तो आपको मैंने कॉम्प्लीमेंट एंगल के सॉरी आपको मैंने मैक्सिमम और जो मिनिमा बेसिक कराया है उसमें आप देख सकते हो एक फॉर्मूला भी लिखाया है मैंने। तो इसका फॉर्मूला होता है 2√AB, ठीक है, 2√AB, तो 2 × 4 × 9, तो यहाँ से आ जाएगा 2 × 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 12, ठीक है। समझ में आया है आपको, ये समझ में आया क्या, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका, देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप सवाल बात करेंगे किसकी 56। देखो 56 सवाल में क्या कह रहा है कि sin 7x इक्वल टू cos 11, है ना x। अब देखो ये दोनों कब बराबर होते हैं, जब आपको पता है कि sin अल्फा इक्वल टू cos बीटा कब बराबर होते हैं, जो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 होना चाहिए, बोलो हाँ, ठीक है, 90 होना चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 7x प्लस का 11 x इक्वल टू 90, तो 18x इक्वल टू कितना हो जाएगा 90, और x इक्वल टू आपका कितना आएगा 18 भैया 90, x इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो आपसे वैल्यू किसकी निकलवा रहा है, आपसे वैल्यू निकलवा रहा है कॉट ये आ रहा है, आपसे वैल्यू निकलवा रहा है 10 9x प्लस का कॉट 9x, है ना, इसकी वैल्यू निकलवा रहा है। तो आप देख सकते हो x की जगह क्या मैं 5 पुट करूं तो ये कितना हो जाएगा 45, तो 10 45 और एक हो जाएगा कॉट 45, 10 45 की वैल्यू 1 कॉट 45 की वैल्यू 1, इस प्रकार से इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट सवाल आपको देख सकते हो कितना 57 आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो, क्या कह रहा है सवाल 57, ठीक है। 57 सवाल क्या कह रहा है, 57 सवाल आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो, क्या कह रहा है कि 10 स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 प्लस का 10 स्क्वायर बीटा, ये सवाल दे रखा है आपको, है ना। तो अल्फा बीटा आर पॉजिटिव एक्विट एंगल, देम आपको इसकी वैल्यू निकालनी, क्या निकालनी, √2 cos अल्फा माइनस का cos बीटा, इसकी वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे, देखो सबसे पहले जो ऊपर वाली जो कंडीशन दे रखी है उसको सेटिस्फाई कराओ। तो ये सेटिस्फाई कब होगी आप बता सकते हो कब हो सकती है, अगर मैं क्या करूं, देखो अगर मैं एक काम करूं क्या,
देखो इसमें एक काम कर सकता हूँ मैं, क्या कर सकता हूँ कि अगर मैं अल्फा की जगह कितना रखूं, या फिर एक काम कर सकते हो कि अल्फा की जगह आप कितना रखो 60, ठीक है, और बीटा की जगह आप रख दो 45, है ना। 45 नहीं, आप रखो कितना, बीटा की जगह आप रखो, नहीं इसमें एक देखो, इसमें सेटिस्फाई करानी पड़ती है आपको। तो सबसे पहले देखो क्या है, किस पे सेटिस्फाई हो रहा है, तो अल्फा इक्वल टू आपका 60 रखने पर कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा, इक्वल टू 1 प्लस का 45 रखने पर एक, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहे। तो हमारे क्या है एंगल, अब आप दूसरा पुट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं क्या देख सकता हूँ, अगर मैं बीटा की जगह कितना रख दूं, अल्फा की जगह मैं 45 रख दूं, ठीक है, और बीटा की जगह मैं 0 रख दूं, तो आप देख सकते हो क्या 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, 10 45 कितना होता है 1 इक्वल टू, और 10 0 कितना होता है 1। तो इस प्रकार से बराबर आ गया, मतलब सेटिस्फाई भी हो गया। तो आपने देखा कि अल्फा इक्वल टू 45 और बीटा इक्वल टू 0 पर आप सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसमें आप देख सकते हो कितना कितना, तो आपको दिख रहा है कि जो निकलवा क्या रहा है √2 cos अल्फा, है ना, माइनस का कोसेक बीटा, है ना। तो इसकी वैल्यू निकलवा रहा है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे आप, यहाँ से देखो कि √2 मल्टीप्लाई cos 45 की वैल्यू आपको पता है 1/√2 होती है, माइनस का cos 0 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 1, तो इससे कट जाएगा, इस प्रकार से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, ठीक है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि ऊपर वाले जो कंडीशन दे रखी है उसको सेटिस्फाई कराओ, कैसे भी सेटिस्फाई कराओ, अल्फा जो बीटा दे रखा है उसको सेटिस्फाई करा के आप जो आपसे पूछ रखा है ना उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 58 आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ cos 1 cos 2 cos 3 डेट डैश कहां तक गया, cos 100 तक गया है। तो आप देख सकते हो कि सब मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में तो आपको पता है कि cos 90 कितना होता है, 1 से लेकर 100 के बीच में कहीं ना कहीं आपको 90 मिलेगा, ठीक, और cos 90 आपको कितना होता है 0। तो आप किसी भी जीरो का मल्टीप्लाई करोगे कहीं भी, तो आपका वो पूरा आंसर 0 हो जाएगा। इस प्रकार से पूरे का आंसर कितना हो जाएगा 0, ठीक है, समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 59, समझ आया, क्वेश्चन नंबर 59। तो क्वेश्चन नंबर 59 आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो, जैसे कि क्या कह रहा है इसमें, देखो मैं लिख देता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपको दे रखा 1, है ना। तो थीटा इज द पॉजिटिव एक्यूट एंगल, देन कॉट थीटा की वैल्यू निकाल के लानी है। तो जो थीटा है वो आपका एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, 90 से छोटा है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, देखो सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि आप क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो cos थीटा को आप क्या लिख सकते हो, cos थीटा को देखो मैं बताऊं, cos स्क्वायर थीटा माइनस प्लस का साइन स्क्वायर थीटा आपको पता है क्या होता है 1, है ना। तो आपको cos थीटा की वैल्यू चाहिए, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, बोलो कोई दिक्कत नहीं। cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका 1/2 हो जाएगा। इसको यहाँ रिप्लेस करोगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक, माइनस का 1/2 आएगा। तो यहाँ देख सकते हो आप 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा माइनस का 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये कहाँ जाएगा आपका अपॉन में। तो साइन स्क्वायर जो थीटा की वैल्यू आएगी वो 1/4 आएगी, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1/2। और आपको पता है थीटा 1/2 कब होता है, थीटा इक्वल टू 30 पर 1/2 होता है। आपसे वैल्यू किसकी निकलवा रहा है, आप सवाल में देख सकते हैं cos 30 की, cot थीटा की वैल्यू निकलवा, तो थीटा की जगह कितना है 30, तो cot 30 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, आप बता सकते हो बड़े आराम से कितनी, √3, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा √3। ऑप्शन भी देख सकते हो, कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ वाला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, है ना। तो समझ में आया इस सवाल। नेक्स्ट सवाल आप कितना देख सकते हो 60 सवाल आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो, क्या लिखा है इसमें, ठीक है। 60 सवाल क्या कह रहा है, देखो इसमें ये लिखा है कि tan 2 थीटा प्लस का 45, है ना। उसके बाद लिखा है क्या, इक्वल टू cot 30। तो देखो ये सेम सवाल है ना, आप सॉरी cot 30 नहीं, cot 3 थीटा, है ना। तो आप देखो क्या है कि सेम सवाल है। तो इसमें क्या कह रहा है कि 2 थीटा प्लस का 45 एंड 3 थीटा आर एक्यूट एंगल, देन द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू निकालनी। तो आप देख सकते हो कि ये कब बराबर होंगे, जब आप कहोगे कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपकी 90। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ क्या 2 थीटा प्लस का 45
ठीक है, प्लस का 3 थीटा इक्वल टू आपका 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देख सकते हो कि 5 थीटा इक्वल टू कितना 45, ये थीटा है, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, तो आपसे थीटा की वैल्यू निकलवा रहा है, तो आप ऑप्शन भी देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, आगे के सवाल आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आज की वीडियो हम, ठीक है, आपको सवाल में समझ में आएगा, ठीक है, थैंक यू।